आज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन सिस्टम यूजिंग केमिंग्स एंड डिसीजन ट्री रिग्रेशन मेथड। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बस छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम लोग उसका आउटपुट देख लेते हैं कैसे आता है, क्या क्या प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ किए हैं, पाइथन यूज़ करके हम लोग चीज़ को किए हैं। तो पहले इसमें क्या होता है, हम लोग का स्टेप्स क्या क्या रहेगा इसमें सिंपल। इसमें क्या क्या करना है हम लोग को, क्या करना है, हम लोग के पास एक तो डाटा सेट है, डाटा सेट को हमें प्रोसेस करना है। उसमें से मुझे पैरामीटर क्या क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए एनपी का टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड पीएच वैल्यू चाहिए। उसको लेके हम लोग पहले उसको ट्रेन करेंगे डाटा को केमिंग्स यूज़ करके। उसके बाद उसमें से क्लस्टर वैल्यू निकालेंगे और उसको प्रोसेस करके हम लोग को उसमें से रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट में हम लोग उसको एरर चेक करेंगे डिसीजन ट्री रिग्रेशन मेथड यूज़ करके। तो यहाँ पे पहला वाला जो चीज़ होता है मेरे पास क्लस्टर, ये मेरा पहला वाला प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्रॉप रिकमेंडेशन। एक फाइल है मेरे पास, डाटा सेट है, इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो क्रॉप रिकमेंडेशन, इसमें मेरे पास क्या क्या पहले से डाटा है, एन का वैल्यू है, पी का वैल्यू है, के का वैल्यू है, टेम्परेचर का वैल्यू है, ह्यूमिडिटी है, पीएच है, रेनफॉल है, उसका लेवल है, किसके लिए कौन सा वैल्यू चाहिए होता है। ऐसे तो अराउंड 21 नंबर ऑफ क्रॉप मेरे पास है। तो बहुत सारे क्रॉप का जो वैल्यू हम लोग लिए हैं उसको लेकर हम लोग उसको भी क्लस्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जब हम पहले क्लस्टर कर लेते हैं, तो ये पाइथन क्लस्टर डाटा सेट, जो क्लस्टर करने से हम लोग का जो पहला डाटा सेट हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। पहले यहाँ पे पहला फिगर आ रहा है जहाँ पे क्लस्टरिंग ऑफ टेम्परेचर वर्सेस ह्यूमिडिटी का ये जो क्लस्टर वैल्यू है ये हम लोग को दिखा रहा है। तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। उसके बाद उसका क्लस्टरिंग वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल को लेके। उसके बाद हम लोग उसको निकाल रहे हैं कहाँ पे, टेम्परेचर वर्सेस रेनफॉल को लेकर हम लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का वो जो होता है कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा जो ग्राफ होता है ह्यूमिडिटी वर्सेस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वर्सेस रेनफॉल, टेम्परेचर वर्सेस रेनफॉल को पूरा यहाँ पे हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद वहाँ से मेरा क्या होता है, क्लस्टर वैल्यू जनरेट होता है। और वो जाके मेरा कहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे देखो ये मेरा क्लस्टर वैल्यू यहाँ पे मेरा स्टोर हो गया। जो जो क्लस्टर वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्लस्टर वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मेरा एप्पल के लिए क्लस्टर वैल्यू 2 है, बनाना के लिए 10 है, ये ब्लैक एंड रेड 1290 है। वैसे वैसे करके जो जो जिसके जिसके लिए मेरा जो जो वहाँ पे क्लस्टर वैल्यू गया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। इसके लिए हम लोग पाइवर टेबल में भी हम लोग जा सकते हैं, ये जो क्लस्टर वैल्यू किसका क्या आ रहा है करके चेक करने के लिए। मैंने जो किया था सिंपल एक्सेल में जाके उसको पाइवर टेबल यूज करके एनालिसिस करके किसका कौन सा क्लस्टर वैल्यू आ रहा है यहाँ पे बस डाटा कलेक्ट किया हूँ। तो सेकंड कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को प्रेडिक्शन करना है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो डाटा सेट मुझे क्लस्टर वैल्यू मिला उसको लेकर हम लोग वहाँ से हम लोग को प्रेडिक्शन निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो जो जो मेरा क्लस्टर वैल्यू था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे उसको रख लिया हूँ। 0 में क्या क्या आता है, 1 में क्या क्या आता है, 2 में क्या क्या आता है, ऐसे करके 21 में क्या क्या आता है, 22 में अगर कुछ भी मेरा सूटेबल मतलब इसमें मैच नहीं करेगा तो वो उसमें दिखा देगा नॉट सूटेबल फॉर एनी क्रॉप करके, क्लियर। तो इसको अगर हम लोग अभी रन कर रहे हैं जहाँ पे मुझे यूज़र का वैल्यू देना होगा, तो उसके लिए सोचियो कि कोई भी यहाँ से रैंडमली कोई भी डाटा हम लोग दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे इसको पकड़ते देने के लिए मुझे बस देख लेना है क्या क्या वैल्यू है पहले, एन पी के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, रेनफॉल, ठीक है। तो सपोज यहीं से कुछ वैल्यू दे सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर हम लोग इसको अभी रन कर रहे हैं तो सेकंड में था क्लस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे मुझे यूज़र इनपुट देना है यहाँ पे। तो यूज़र इनपुट देने से मुझे यहाँ पे मांग रहा है, इनका वैल्यू मांग रहा है मुझे अभी। जैसे कि सपोज मैं कोई भी यहाँ से वैल्यू ले लो, सपोज 15 में जो ये वाला रो का वैल्यू देते हैं 93, ठीक है। और उसके साथ वो मांग रहा है पी का वैल्यू, तो 93 में पी का वैल्यू होगा 56। और सपोज के का वैल्यू हम लोग दे रहे हैं 36। और उसके बाद टेम्परेचर मांग रहा है, टेम्परेचर सपोज 20.14 दे रहे हैं, 01। उसके बाद टेम्परेचर के बाद वो मांग रहा है रेनफॉल, ठीक है। तो रेनफॉल का वैल्यू ये है हम लोग का 15 नंबर में, ये है रेनफॉल 185.27, 185.27। और उसके साथ ह्यूमिडिटी को देना है, और ह्यूमिडिटी हो गया ये चीज़ 82.05। देन पीएच का वैल्यू 6.9। सबको इतना देने के बाद वो मुझे क्या क्या दिखा है, प्रेडिक्टेड क्रॉप। तो उस हिसाब से हम लोग का जो यहाँ पे क्लस्टर वैल्यू आ रहा है उसको लेके हम लोग को वो प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का एक स्टैटिक डाटा
वैसे जनरेट हो चुका है विद द क्लस्टर वैल्यू, उसको अगर हम लोग एरर चेकिंग मेथड में जा रहे हैं, एरर चेकिंग कितना है करके, उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक किए हैं। जैसे हम लोग उसके बाद एरर चेकिंग मेथड में जाने से तो वहाँ पे वो मुझे ग्राफ दिखाएगा, प्रेडिक्टेड डाटा और एक्चुअल प्रेडिक्शन, और वो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्शन वैल्यू को लेकर वो यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करें, देखो तो यहाँ पे मुझे मीन स्क्वायर एरर हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, एमएलसी का वैल्यू लिए हैं और आर स्क्वायर का वैल्यू लिए हैं। तो आर स्क्वायर वैल्यू मीन स्क्वायर में क्या होता है, अगर यहाँ पे मुझे वैल्यू जितना कम होगा, एरर जितना कम होगा, उतना प्रेडिक्शन हम लोग का एक्यूरेट होगा। और यहाँ पे जो आर स्क्वायर का वैल्यू होता है वो 0 to 1 के अंदर में होता है। जितना मेरा वैल्यू टुवर्ड्स 1 जाएगा